मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि लाल टाई पहनने वाला आदमी मेरा पिता है, लेकिन मैं रंग अंधा हूँ, इसलिए मैंने खुशी खुशी हरी टाई पहनने वाले आदमी को पापा कहकर पुकार लिया। उसे लगा मैं कोई ठग हूँ और उसने मुझे तुरंत वहाँ से चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन मैं एक नजर में समझ गया था कि वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए मैंने जल्दी से कहा कि मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। उसे मुझ पर और भी कम भरोसा हुआ, फिर भी उसने दयालुता दिखाते हुए मुझे $30,000 फेंक दिए और कहा कि अब लोगों को धोखा मत देना। उसकी बेरहम पीठ को जाते हुए देखते हुए मैं बस अपने खाली पेट को सहला सका और सबसे पहले उस पैसे से एक शानदार खाना खाने चला गया। हालांकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरी भूख बहुत ज्यादा है। रास्ते से गुजरने वाले लोग यह देखकर हैरान रह गए कि मैं कितना ज्यादा खा सकता हूँ। इसी दौरान मैंने सड़क पर एक तथाकथित गुरु को देखा जो लोगों का इलाज कर रहा था। मैंने देखा कि वह एक आदमी के सामने चॉपस्टिक घुमा रहा था और तभी उस आदमी की आंखों से कीड़े निकलने लगे। अनजान राहगीरों को लगा कि उसके पास सच में कोई खास शक्ति है। एक बूढ़ी औरत तुरंत अपने बेटे की बीमारी का इलाज कराने उस गुरु के पास पहुंची। गुरु ने कहा कि पहले $1 लाख देने होंगे। बूढ़ी औरत तुरंत $1 लाख देने लगी। मान गई। मैं आगे बढ़ा और उसे रोक लिया, क्योंकि मैं साफ देख सकता था कि यह गुरु एक धोखेबाज है। मैंने उसका हाथ पलट दिया और सबके सामने उसकी चाल उजागर कर दी। मेरा धन्यवाद करने के लिए उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन जैसे ही मैं उसकी आलीशान कोठी पहुंचा, मैंने देखा कि वहाँ पापा भी मौजूद। पता चला कि वही बूढ़ी औरत का बेटा था। जब बूढ़ी औरत ने मुझे उसे पापा कहते सुना तो वह बेहद खुश हो गई। उसने तुरंत मुझे अपनी पोती के रूप में स्वीकार कर लिया और पापा के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह मैं अपना 20वां बन खा रहा था, तभी अचानक पापा को बीमारी का दौरा पड़ गया। दादी डर के मारे घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। मैंने तुरंत इधर उधर देखा और यकीनन अलमारी पर रखी मूर्ति से काला धुआं निकल रहा था। मैं फौरन दौड़ कर गया और उस मूर्ति को तोड़ दिया। टूटी हुई मूर्ति से काली धुंध का एक गुच्छा बाहर निकला। तब पता चला कि पापा को किसी ने फंसाया था।